एक फिल्म में कई किरदार ऐसे होते हैं जो पूरी कहानी को बुनने में मदद करते हैं, और कुछ किरदार ऐसे होते हैं जिन्हें आप सिर्फ जो टाइम है, जितने वक्त में वो स्क्रीन पर दिखे या फिर स्क्रीन स्पेस, उस हिसाब से जज नहीं करते हैं, बल्कि जो इम्पैक्ट वो छोड़ते हैं उस फिल्म में, उस कहानी में, या फिर उस कहानी को आगे ले जाने में, वो आपको याद रहता है। ऐसे ही एक किरदार श्यामजी वर्मा का, अगर आपने देखी है फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर, रणदीप हुड्डा, अंकिता लोखंडे जिसमें है लीड रोल में, उसमें है एक ऐसे ही कैरेक्टर जिन्होंने श्यामजी वर्मा का रोल प्ले किया है और जिन्होंने इतना गहरा असर छोड़ा है लोगों के जहन में कि वो चाहते हैं कि हम इस किरदार से ज़्यादा रोल्स जो हैं अब वो एक्सपेक्ट करें और वो दिखें पर्दे पर, लेकिन वो पर्दे के पीछे भी क्या कर रहे हैं हम आपको मिलवाने जा रहे हैं जय पटेल से। जय, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू फॉर हैविंग मी। जे आपको बता दें बेसिकली न्यूयॉर्क से हैं, लेकिन इंडियन सिनेमा के साथ उनका शुरुआत से ही बहुत ही गहरा रिश्ता रहा है, और रणदीप हुड्डा के साथ जब उन्होंने काम किया इस फिल्म में, तब लोगों को पता चला कि एक जो एक्टर की स्ट्रीक है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है, और कमाल का आपने उसमें वो किरदार किया है। जे तो कैसा था? पहली बात तो ये जो कैरेक्टर है इसे कैसे आपने हासिल किया, और क्या तैयारियां उसके लिए की आपने? सबसे पहले तो मुझे रणदीप को, आई जस्ट वांटेड टू से थैंक्स टू रणदीप, बिकॉज रणदीप फिगर्ड इट आउट कि आई कैन डू दिस। सो सबसे पहले उसको मैं बोलना चाहूँगा। उसके बाद कैसे ये जर्नी शुरुआत हुई कि रणदीप ने मुझे फ़ोन किया एंड ही वांट्स टू अंडरस्टैंड कि ये श्यामजी कृष्ण वर्मा जो एक गुजराती है और मांडवी में उसका जन्म हुआ था, तो वो कौन है, क्योंकि उनके ऊपर सिर्फ 3 ही किताब है। The reason being you are Gujarati yourself. Yes, that's the reason, because जैसे हम दोस्त को बेंगलोर में कुछ काम है उसके तो कल्चर से रिलेटेड पूछते हैं। हाँ, सो उन्होंने मुझे पूछा तो आई न्यू A to Z अबाउट श्यामजी कृष्ण वर्मा, बिकॉज जब हम छोटे थे तब से ही डाइनिंग टेबल पे फैमिली वालों ने श्यामजी कृष्ण वर्मा, देन साराभाई, विक्रम साराभाई है, देन देयर इज जितने भी लीडर्स गुजरात के थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल और हीरोज एक्चुअली दे आर, एंड फ्रीडम फाइटर्स, उसके बारे में हमको बहुत बताया गया था। सो मैंने जस्ट रणदीप को जब ये बताया, सो रणदीप गॉट शॉक्ड। इज लाइक, ओ दिस थिंग इज नॉट अवेलेबल ऑन बुक्स। सो देन मैंने पूरा डिटेल में गया, देन आई टोल्ड हिम एवरीथिंग कि ऐसा ऐसा है, लाइक वेरी अर्ली एज ही वाज वेरी स्मार्ट गाय। 9 साल के थे, उसके बाद वो बम्बई गए, बम्बई जाके उन्होंने संस्कृत में मास्टर्स किए। फर्स्ट इंडियन गाय एवर वेंट टू द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, एंड ही वाज अ वेरी विजनरी गाय। 1857 में बॉर्न हुए थे, एंड देन उसका विजन ऐसा था कि इंडियन इंडिपेंडेंस मोमेंटम जो है उसके घर में उन्होंने 12 से 15 यंग किड्स को रख के स्पॉन्सर्स किए थे, सबको स्कॉलरशिप दी थी शिवाजी और महाराणा प्रताप के नाम से, और उन सबको मांझा है उन्होंने, और उसमें से एक थे स्वतंत्र वीर सावरकर। सो दैट्स हाउ व्हेन आई टोल्ड हिम एवरीथिंग एंड ही इज लाइक, जय यू हैव टू डू दिस रोल। आई से लाइक, ब्रो आई डोंट नो हाउ टू एक्ट। इट्स लाइक, वो मेरे पे छोड़ दे, बिकॉज वो उसके फ्री टाइम में बहुत सारे बच्चों को वो प्ले सिखाता है, फ्री में बहुत सारे लोगों को उसका नॉलेज देता है। तो उसने बोला, एक्टिंग में तेरे से करवा लूँगा, यू डोंट वरी अबाउट इट। दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। So how it was and what was your homework? Because एक लेजेंडरी कैरेक्टर जब आप प्ले कर रहे हैं तो वो एक ना सिर्फ कैरेक्टर से जुड़ी गहराई में जाना, बॉडी लैंग्वेज पर काम करना, छोटी छोटी बारीकियाँ समझना, ताकि वाकई में वो क्लोज टू रियलिटी लगे। हाउ इट वाज? हाँ, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। ही वाज वेरी टफ बिकॉज द शूट स्टार्ट्स अराउंड 9:30 को चालू होता था। सो मुझे मेकअप में एक्चुअली 4.5 आवर्स लगता था, बिकॉज आई वाज प्लेइंग लाइक 2 जोन, 1 58 years old, 1 is 71 years old. So like bold cap करके, then they have to do the lot of makeup, and I really want to thanks to entire team, जो makeup team थी वो, और उसके बाद you have to act it। पर रणदीप ने मुझे इतने सरल तरीके से समझाया कि वैनिटी में आके बोला कि मैं तेरे को कोई लाइन नहीं दूंगा, एंड आई सेलेक्ट डूड 450 पीपल है सेट पे, यू हैव टू लेट मी नो व्हाट आई हैव टू से। इट्स लाइक, नहीं वरना तू रट्टा मार देगा। सो उन्होंने स्टेप बाय स्टेप किया मुझे, और जब शुरुआत हुई, जब कैमरा ऑन हुआ, तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम इतने बड़े क्रांतिकारी हो और हमारे देश में भारत माता को जंजीरों से पकड़ लिया हुआ है, अंग्रेज़ लोग ने हमें इतना ब्लड सट आउट कर दिया है, और तिलक जी ने आपको चिट्ठी लिखी है मेरे रेफरेंस के लिए, और आप मुझे वेलकम कर रहे हो अपने घर से, तो अपने घर पे तुम
जिसका एक्सपेक्टेशन है उसको कैसे वेलकम करते हो, बस ऐसे वेलकम करो। ग्रेट। तो देन आई सेड कि वेलकम टू द होम ऑफ रेवोल्यूशन। एंड देन ही टोल्ड मी कि यू नॉट जे एनी मोर, आई एम नॉट रणदीप एनी मोर। मैं डायरेक्टर हूँ और तू श्याम जी ही है। सो श्याम जी 58 ईयर्स ओल्ड है तो कैसे खड़ा होगा? सो पेस इट डाउन लिटिल बिट एंड वॉक दैट वे, एंड यू आर अ विजनरी गाय। तुम्हारे पास विजन है और यू आर टेकिंग केयर 16-18 किड्स। उसमें लाइक यू नो मैडम कामा है, हरदयाल है, मदन लाल धिंगरा है, एंड दोज मदन लाल धिंगरा एंड दे वर लाइक रॉक स्टार, 21-22 ईयर्स ओल्ड, दे वर पार्टिंग चिलिंग, बट सबका विजन जो था वो एक क्लियर था कि हमें देश को आज़ादी दिलवानी है, सशस्त्र क्रांति से या फिर अहिंसा से। सो कलम के सामने कलम, हथियार के सामने हथियार। बहुत सिंपल फंडा था इन लोगों का। एग्जैक्टली, ग्रेट। जे फिल्म प्रोडक्शन से भी आपका राब्ता है और कुछ फिल्म आपने ऐसी बनाई हैं जो क्लोज टू रियलिटी है, तो कुछ ऐसी और फिल्में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपसे आने वाले वक्त में? यस, बिकॉज व्हेन आई कम टू इंडिया, व्हेन आई लैंड हियर, ठीक है, मैं जो नोटिस करता हूँ वो मेरे यहाँ के दोस्त समहाउ नोटिस नहीं कर रहे। फॉर एग्जांपल व्हेन एवर आई कम टू दिल्ली, सो मैं पोल्यूशन के बारे में इतना लाइक मैं इतना सोचता हूँ, मैंने बोला मैं क्या ऐसा करूँ कि जिससे पोल्यूशन का मैं कुछ कर सकूँ। और दूसरा मेरे दिमाग में ऑलवेज आता है कि केयरलेस ड्राइव, यहाँ द वे पीपल ड्राइव, आई रियली डोंट लाइक इट। तो उसके एजुकेशनल मूवी उसके ऊपर बनाई जाए या फ़नी या कॉमेडी ऐसी बनाई जाए और उसमें कुछ ऐसा ट्रेजेडी दिखाया जाए कि पीपल कैन अंडरस्टैंड कि इसके थ्रू कितने सारे बच्चे रोड के एक्सीडेंट में वो हो जाते हैं और हेल्थ को कितना नुकसान हो रहा है। तो ये दो चीज़ के ऊपर अगर कोई सब्जेक्ट है तो मैं 101% करना चाहूँगा। ग्रेट। आपकी एक फिल्म देखकर के कहा जाता है कि साजिद दत्त ने आपको एक घड़ी भी तोहफे में दी थी। इज इट लाइक ट्रू? यस, दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू, बिकॉज आई एम गोना टेल गॉड एवरीथिंग। जो मैंने हॉलीवुड की फिल्म बनाई थी, सीरियन बेस पे था, वो 6 साल का बच्चा, बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी। जब मैंने एक्चुअली संजू को बताया नहीं था क्योंकि मैंने अपने आप मुझे सीखना था। तो हॉलीवुड में स्टूडियो हायर किया मैंने, सब एक्टरों को इकट्ठा किया, एंड देन फाइनली सब रेडी हो गया। तब मैंने संजू को एंड परेश भाई को दिखाया, जो माय ओल्डर ब्रदर है, एंड दे बोथ गॉट शॉक्ड। कैलिफोर्निया वाले घर पे दिखाया था, दे बोथ गॉट शॉक्ड। एंड देन उसने कुछ घड़ी पहनी हुई थी, वही घड़ी उनकर निकाल के मुझे दे दी, एंड इट वाज वेरी एक्सपेंसिव वॉच। मैंने बोला नो ब्रदर, आई कैन नॉट टेक इट फ्रॉम यू। तो नहीं, यू नो हाउ संजय दत्त इज, नहीं तेरे को रखना ही पड़ेगा, तूने इतना अच्छा काम किया है। सो ही जस्ट सेंड इट ओवर टू मी, दैट वॉच। दैट वाज लाइक योर फर्स्ट अवार्ड इन फिल्म? यस, एक्चुअली वो घड़ी इतनी महंगी थी कि मूवी की जो मेरी बजट थी उससे 3 टाइम्स महंगी थी। एंड कमिंग फ्रॉम संजय दत्त, कमिंग फ्रॉम संजय दत्त, एटलीस्ट जब आप एक्टिंग की बात करते हैं या इंडियन सिनेमा के साथ एसोसिएशन की बात करते हैं, ही इज़ द नेम। ग्रेट, ग्रेट। सो व्हाट मोर आर वी गोइंग टू लुक फॉरवर्ड जय, क्योंकि आपकी एक्टिंग अब इतनी कमाल की लगी है लोगों को कि वो ज़्यादा आपसे किरदार जो है वो चाहते हैं कि आप दिखे इंडियन मूवीज़ में। मैं ऐसा एक्चुअली मैं टिपिकल बॉलीवुड मूवी तो कभी नहीं करूँगा, पर जिसमें मीनिंगफुल कुछ है कि जिससे मेजॉरिटी पीपल को कुछ फ़ायदा हो रहा है या कोई एजुकेशनल है या बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी है, ऐसा कुछ होगा तो मैं 1001% करूँगा, वो गारंटी है। और ये मूवी के लिए रणदीप ने ऐसा पहली बार सुनने में आया है कि कोई ऐसा प्रोड्यूसर जो अपना घर बेच के मूवी को सक्सेस में ले जा रहा है। उसके फादर ने एक घर गिरवी रख दिया है। सराउंडिंग पीपल जो थे कि उसकी बहन जो यहाँ दिल्ली की है, अंजलि हुड्डा, उसने 200 या 300 लोग जितने सेट पे थे, उसकी डॉक्टर थी वो, एंड मैडम कामा का भी रोल उसने किया है। और उसके सराउंडिंग जो दोस्त थे सब ने साथ मिल के, बिकॉज व्हेन ही वाज लूजिंग लॉट ऑफ वेट, 30 kg, 19 आवर्स के लिए खाता नहीं था, सो वो थोड़ा क्रैंकी हो जाता था। पर यही अपनी ड्यूटी है और यही अपना कर्तव्य है अपने दोस्तों के लिए या प्रोजेक्ट सक्सेस होने के लिए कि हम किसी न किसी तरह से उनको सपोर्ट करें। Exactly. तो उसके फैमिली ने उसको बहुत सपोर्ट किया, उसकी वाइफ ने उसको बहुत सपोर्ट किया, दोस्तों ने बहुत सपोर्ट किया, पर वो उसने गिव अप नहीं किया। सो ये मूवी से सीखने लायक है। और ये मूवी मैं आपको गारंटी देता हूँ 50 साल के बाद भी एजुकेशनल पर्पज से ये स्कूलों में, फिल्म स्कूल में ये पढ़ाई जाएगी, बिकॉज डायरेक्शन फर्स्ट टाइम किया है, एज अ राइटर फर्स्ट टाइम है, खुद एक्टिंग की है और प्रोडक्शन भी किया है। तो और ये जर्नी में उसने बहुत ही सारे प्रॉब्लम्स हुए, पर वो मेरे को एक ही चीज़ बोलता था कि जे वीर सावरकर 11 साल
काला पानी में रहे उसके कंपेयर में तो हमारा ये 2 दिन का भी नहीं है। सो इतना बड़ा थिंकिंग है आपका। सो मैं बहुत इंस्पायर हुआ इससे। बिल्कुल नहीं, इट्स सर्टेनली वन ऑफ द बेस्ट मूवीज इंडियन सिनेमा कैन हैव। एक ऐसी फिल्म जो एक दस्तावेज का काम करती है, तो स्वतंत्र वीर सावरकर उन्हीं फिल्मों में से एक है और हर किरदार इसमें से इस फिल्म का गजब का है। श्यामजी वर्मा जिस किरदार पर हमने बात की, जो जे पटेल ने अदा किया है, वो भी कमाल का है। तो ये फिल्म अगर आपने नहीं देखी, इसलिए भी आपको देखनी चाहिए, इस किरदार को भी और समझने के लिए, और साथ ही क्या झेला दरअसल हमारे जो रियल हीरोज़ हैं आज़ादी के लिए, उसे भी समझने के लिए। जय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी बातचीत के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। एंड अप में मैं ऐसा बोलना चाहूँगा कि जब श्यामजी कृष्ण वर्मा की डेथ हुई थी 1930 में जिनीवा में, तब उन्होंने अपने अस्थि को 100 साल के लिए डिपॉजिट किया था कि जब मेरे अस्थि जो है वो आज़ाद भारत में जाने चाहिए। और हम 1947 में आज़ाद हो गए और 73 साल तक कोई लेने नहीं गया उसको। और 2003 में नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर थे, तो उन्होंने जाके अपने कंधे पे लेके आए और इंडिया हाउस उनके बर्थ प्लेस पे बनाया, कच्छ में बनाया। सो दिस इज ऑल द सो इतना नॉलेजेबल चीजें हैं कि बहुत मजा ऐसा आया। किरदार जिसके बारे में मुझे लगता है जितना लोग जानते हैं उसे कहीं ज्यादा समझने और जानने की जरूरत है, और जिसे जय ने बहुत खूबसूरती से निभाया है। धन्यवाद जय आपका इस बातचीत के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू, अप्रिशिएट दैट।